बात है 9 अगस्त 2024 की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है, जिसको बहुत सारी फिजिकल इंजरीज होती हैं। विक्टिम के पेरेंट्स को बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक पहले विक्टिम का रेप किया गया, फिर उसको मारा गया। दोस्तों, रक्षक बना भक्षक, ये कहावत तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। ये बात है कोलकाता की, जहाँ महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। वहाँ पर एक महिला के साथ एक ऐसी दरिंदगी की गई कि ये घटना आपकी होश उड़ा दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो एक लाइमलाइट बने, कि ये खबर भी बहुत सारी खबरों के बीच महज एक हेडलाइन बनकर रह जाए। क्योंकि हमें बेटी से पढ़ाना ही नहीं है, हमें बेटी को बचाना भी है। क्या है इस घटना की हकीकत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम विक्टिम का रियल नेम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको एंजल के नाम से बुलाएंगे। लगातार 36 घंटे मेहनत करने के बाद एंजल कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी, और वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो महज सिर्फ एक दरिंदगी ही है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि कॉलेज के सारे मेंबर्स और वहाँ की गवर्नमेंट इस केस से रिलेटेड सारे एविडेंस को और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले एंजल के पेरेंट्स को बताया गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड है। फिर बहुत सारी कोशिशें की गई कि ये केस बंद हो जाए। इनफैक्ट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। और सबसे बुरी बात जो मुझे चुभ रही है वो ये कि इस केस के लिए डॉक्टर्स के अलावा और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वहाँ की पुलिस को एक वार्निंग दी थी टू हैंड ओवर दिस केस टू सीबीआई अगर मंडे तक इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। सस्पेक्ट के कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आए हैं, और जहां ये केस हुआ था मौका वारदात पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। फिर पुलिस को मौका वारदात पर एक ब्लूटूथ हेडसेट मिलता है। पुलिस ने जब इस हेडसेट को दूसरों के मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, तब एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया, और ये नाम था संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था जो आमतौर पर हॉस्पिटल जाया करता था, जिसके पास वार्ड का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। पुलिस ने जब वो हेडसेट मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की, तब वो संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हुआ। As per Angel's parents, my daughter left for duty at around 10 p.m. She was on OPD and last spoke to her mother at around 11:15 p.m. In the morning, when my wife was calling her phone was ringing but no one picked up. By that time, my daughter died. The matter of concern is that from 3 a.m. to 10 a.m. nobody needed her. Despite she was an on-duty doctor, she had to face some problems in the college. The entire department was a suspect, her father told the media. अब autopsy report के मुताबिक ये दरिंदगी सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच में हुई। सस्पेक्ट संजय रॉय के अगेंस्ट पहले भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा चुके थे, जिसमें एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन और इंटिमिडेशन के केसेस शामिल थे। इस दरिंदे ने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर असॉल्ट किया था, और कुछ वीक्स पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये मर्डर प्रिवेंट किया जा सकता था अगर पुलिस और हॉस्पिटल वाले बैकग्राउंड चेक करते तो। अब सुनने में ये आ रहा है कि कोलकाता कोर्ट हैज इंटरवीन्ड टू हैंड ओवर दिस केस टू सीबीआई। अब डरावनी बात यह है कि मौका वारदात पर इस केस को छुपाने के लिए उस मौका वारदात के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा दिया गया है। मतलब ये कि हॉस्पिटल के सारे लोग ये चाह रहे हैं कि ये केस किसी तरीके से छिपा दिया जाए, और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोकने के लिए गुंडे भेजे जा रहे हैं टू टेरिफाई देम। अब मेरा सवाल आपसे है, कौन है ये लोग जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं जो नहीं चाहती कि इस केस से जुड़े लोगों के चेहरे लोगों के सामने आए? हालांकि कोलकाता पुलिस ने अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो केस के एविडेंस को छेड़खानी और नर्सों को डराने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये आता है कि ये सारे इंडियन डॉक्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट में जाने माने नाम जैसे एम्स और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जैसे नाम शामिल हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑफ एम्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन रघुनंदन दीक्षित ने बताया कि ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि उनकी सारी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती, जिसमें से एक मांग है रिटन गारंटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स एक इस तरह का एक्ट चाहते हैं जिसमें किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस नॉन बेलेबल पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए, और मेरी राय में ये होना भी चाहिए। और दूसरी डिमांड ये है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का टर्मिनेशन होना चाहिए, जिसको इस घटना के तुरंत बाद ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ बंगाल ही नहीं, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, गोवा और देश भर के अन्य जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में रेप के केसेस इतने बढ़ते
क्यों जा रहे हैं, वो भी वुमेन के अगेंस्ट इतना क्राइम कैसे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी एक सर्वे पब्लिश किया गया, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें ये बताया गया कि सन 2022 में भारत में 31,000 केस के मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन के लगभग 85 केसेस बनते हैं। सन 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में एक चलती हुई बस में एक लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है, जिसके अगेंस्ट पूरे देश ने प्रोटेस्ट किया था। अगर हम इस डेटा को कंपेयर करें सन 2012 के डेटा से, तो सन 2012 में पुलिस ने 25,000 रेप के केसेस दर्ज किए थे। लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है बदलाव तो आया है। सन 2012 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए, काफी सख्त नियम बनाए गए ताकि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। लेकिन क्या ऐसा हुआ? एज पर दी एनसीआरबी रिपोर्ट, अभी भी रेप के दोषियों के लिए कन्विक्शन रेट 2012 से 2018 के बीच में सिर्फ 27 से 28% ही है। यहाँ तक कि रेप की डेफिनेशन को वाइडेंट किया गया और रेपिस्ट की एज थ्रेशोल्ड को भी कम कर दिया गया। क्रिमिनल लॉयर रेबेका एम जॉन, जिन्होंने बहुत सारे रेप के केसेस लड़े हैं, उन्होंने बताया कि रेपिस्ट को अभी भी यही लगता है कि वो लोग बचकर आराम से निकल जाएंगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह है एब्सेंस ऑफ द फियर ऑफ लॉ। हमारे देश में रेपिस्ट को हार पहनाए जाते हैं और उनको रिहा करने के लिए नारेबाजी की जाती है। फेसबुक पर मुझे एक ऐसी पोस्ट मिली जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोस्ट आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, यही नहीं, हजारों रेप केसेस तो डर और सोशल स्टिग्मा की वजह से पुलिस के पास दर्ज ही नहीं कराए जाते, और कुछ केसेस में पुलिस दर्ज नहीं करना चाहती, और ये दरिंदे बाहर खड़े होकर नुक्कड़ पर दूसरा विक्टिम ढूंढने लगते हैं। सन 2022 में एक दूसरी महिला का रेप किया जाता है, और दोषी पाए जाने के बाद पुलिस इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना देती है। लेकिन मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इन सबको रिहा कर देती है। रिहा करने के बाद इन सबको हार पहनाए जाते हैं और इनके लिए नारेबाजी की जाती है। हालांकि इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को वापस जेल में डाल देती है। यहाँ पर कोलकाता केस में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर दोषी को पकड़कर सिर्फ एक ही सजा देनी चाहिए, और वो है सजाए मौत। इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि इस केस को दबा दिया जाए। आइए आगे आएं और कोलकाता में हुई इस दरिंदगी के लिए आवाज उठाएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।